आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 नवंबर को चुनावी नतीजे भी आ जाएंगे। पार्टियों ने चुनावी तैयारी के साथ अपनी अपनी जीत का दावा किया है। एक तरफ बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने सत्ता में वापसी की बात कही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में परिवर्तन की बात दोहराई है। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने एक दावे में कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पहली ही कैबिनेट बैठक में बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी का आदेश देंगे। यानी तेजस्वी की नजर यूथ पर है, जो नौकरी की लगातार मांग कर रहे हैं। चुनाव से पहले तेजस्वी का सबसे बड़ा वादा, पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख जॉब। यूथ के लिए रोड मैप के साथ मैदान में तेजस्वी। तो चुनाव का सबसे बड़ा दाव तेजस्वी यादव ने चला है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले तेजस्वी अब युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। दावा किया गया है कि सत्ता मिली तो पहली कलम से 10 लाख जॉब देने का आदेश जारी होगा। और हम आपको बता दें एक और बात, ये 10 लाख नौकरियां पहले कैबिनेट के पहले कलम से जो निकलेगा, यानी 2 महीने बाद ये सारे पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। तेजस्वी ने जो वादा किया, प्रोफेसर की आवश्यकता है। और ये जितनी भी नौकरियां राष्ट्रीय जनता दल जो वादा कर रही है, जो देगी पहले कैबिनेट में, ये सरकारी नौकरियां हैं और स्थायी नौकरियां हैं। तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है वो ठीक है, लेकिन सवाल उठता है कि इतनी भर्तियों के लिए उनके पास पैसे कहां से आएंगे। हालांकि जी बिहार झारखंड से बात करते हुए इसका भी जिक्र उन्होंने किया। मिलेंगे आप, बात होगी आपके साथ। आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी बात कही गई। नीतीश कुमार जी ने कुछ दिन पहले कहा कि युवाओं को जो है कितने लाख रुपए वो बांटने का काम करेंगे, लेकिन किसी ने ये उनसे नहीं पूछा, ना वो किसी के सामने आते हैं ताकि उनसे कोई पूछ ले कि ये पैसा कहां से लाएंगे। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। एक तरफ तेजस्वी बेरोजगारी के मुद्दे पर बिसात बिछा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके सहयोगी पार्टियां अलग ही राग बजा रही हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से आरजेडी को चेतावनी दी है कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो अकेले ही दंगल में उतरने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की इस धमकी के बाद आरजेडी ने भी आंखें तरेर दी हैं। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि कोई भी फैसला लेने के लिए कांग्रेस स्वतंत्र है। सीटों को लेकर महागठबंधन में खटपट जारी। आरजेडी को कांग्रेस ने अकेले लड़ने की धमकी दी। आरजेडी ने कहा फैसला लेने के लिए कांग्रेस स्वतंत्र। दंगल की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी महागठबंधन में खींचतान जारी है। कांग्रेस के तेवर कुछ ज्यादा ही सख्त है। बार बार अकेले लड़ने की धमकी दी जा रही है, तो इस बार इसका जवाब भी तेजस्वी ने दे दिया है। मेरे साथ मेरे साथी भाई देवेंद्र यादव जी, काजी निजामुद्दीन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम सब कोशिश ये कर रहे हैं कि इसके बारे में जो भी रिपोर्ट है आला कमान के सामने रखी जाए, ताकि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। इस बीच में गठबंधन का एक मसला है कि अगर गठबंधन होता है तो ठीक है, गठबंधन नहीं होता है तो दोनों प्रकार की योजनाएं हमारी तैयार है और इसके चलते हुए उम्मीदवारों का चयन। देखिए, उनका स्वागत करते हैं। अविनाश पांडे जी से हम लोगों की बातचीत चलती रहती है और 2-4 दिनों में आप लोगों को जो है इन सारी दुविधा, जो प्रश्न जो घूम रहे हैं, जो बेचैनी जो आप लोगों के मन में है या लोगों के मन में है, ये दूर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा। महागठबंधन में जारी खींचतान से मौका एनडीए को मिल गया है। कांग्रेस और आरजेडी में जारी द्वंद्व का मजाक बीजेपी ले रही है। कांग्रेस को अभी भी उसको उसी दर्जे में आरजेडी सीट देगा जिस लहजे में उनको रखा हुआ है कि आप दोयम दर्जा के भी नागरिक नहीं हैं। जो दलों को सम्मान था, अपने सम्मान को बचाना है, आज वो महागठबंधन छोड़ करके वो अपना रास्ता तलाश रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा है। महागठबंधन से एक एक कर 2 साथी निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी मसला सुलझा नहीं है।
हालात ऐसे ही रहे तो मुश्किल तेजस्वी और कांग्रेस दोनों को हो जाएगी। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, टिकट दावेदारों की होड़ पार्टी ऑफिस में बढ़ती जा रही है और इन दावेदारों में कुछ ऐसे भी आते हैं जो खूब हो हंगामा करते हैं। बीजेपी दफ्तर में आज यही हुआ। कुछ कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम की गाड़ी को रोक दिया और नारेबाजी करने लगे और कुछ ऐसा ही नजारा कांग्रेस ऑफिस में भी देखने को मिला। चुनावी मौसम में टिकट दावेदारों की होड़ राजधानी की ओर है। पार्टी दफ्तरों में भीड़ पहुंच रही है और इस भीड़ के बीच नारेबाजी भी खूब हो रही है। ये बीजेपी ऑफिस की तस्वीर है। लखीसराय से महिला उम्मीदवार के समर्थन में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। बीजेपी नेता और मंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी की और इससे बात नहीं बनी तो डिप्टी सीएम सुशील मोदी की गाड़ी को रोक दिया। संभावित प्रत्याशी हैं, उनकी भीड़ उमड़ी है और अगर बात करें यहाँ पे तो कई बार नारे भी लगे यहाँ पे और कई बार यहाँ पे हल्की फुल्की झड़प भी देखने को मिली। क्या कुछ वजह जानते? कुछ लखीसराय से लोग आए हैं, क्या किस वजह से डिप्टी सीएम की गाड़ी को रोका? हमने डिप्टी सीएम की गाड़ी को इसलिए रोका कि हमारे जो विधायक हैं 168 लखीसराय विधानसभा से माननीय विजय कुमार सिन्हा जी, वो हम लोगों कार्यकर्ताओं को वैल्यू नहीं देते हैं। 3 बार से वो विधायक चुन के आए, अब के बाद कार्यकाल में वो श्रम संसाधन मंत्री भी रहे, लेकिन कोई भी विकास का काम नहीं किया। संगठन में किसी कार्यकर्ता को जगह नहीं दिया। ये बात तो पार्टी के अंदर कायदे से रखेंगे ना, तो किस तरीके से? जब पार्टी अंदर में कायदे से नहीं सुनी तो हम निकल रास्ते पे आ गए। हमने हाथ जोड़कर सुशील मोदी जी को कहा कि इनका टिकट काटा जाए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में भी दावेदारों की खूब भीड़ लगी हुई है। हर इलाके से दावेदार टिकट की उम्मीद लिए पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों को रोका जाता है तो हंगामा शुरू हो जाता है। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे बायोडाटा ले रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, इस तरह की तस्वीर आपको कहीं नहीं दिखी होगी और बायोडाटा इस अंदाज में लिया जा रहा है। ऐसा अंदाज पहले कभी नहीं देखा गया था और आप देखिए सदाकत आश्रम में बायोडाटा लिए जा रहे हैं। यहाँ पर वीरेंद्र सिंह राठौर हैं, प्रभारी सचिव हैं, वो बायोडाटा ले रहे हैं। इसके अलावा जो भी स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं वो बायोडाटा ले रहे हैं और ये बायोडाटा छांटा जाएगा, स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद कैंडिडेट के नामों की घोषणा होगी। वहीं जेडीयू ऑफिस में भी टिकट चाहने वालों की भीड़ पहुंच रही है, लेकिन यहाँ कोई हंगामा जैसा माहौल नजर नहीं आ रहा है और दावेदारों के समर्थक जरूरत से बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। कोई समर्थन में है, कोई विरोध में है और सब लोग यही चाहते हैं कि उनके जो नेता हैं या वो जो दावा पेश कर रहे हैं उनको टिकट मिले और ये पूरा मंजर देखने को मिल रहा है। कोई एमएलसी का विरोध कर रहा है तो कोई विधायक का विरोध कर रहा है और सबके अपने मुद्दे हैं, सबके अपने ये कह सकते हैं प्रत्याशी हैं जिनके समर्थन में या जो खुद का दावा पेश करने के लिए जदयू ऑफिस में आए हुए हैं। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हो गए हैं। गुप्तेश्वर पांडे सीएम हाउस पहुंचे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जेडीयू की सदस्यता ली। सांसद ललन सिंह और अशोक चौधरी सीएम हाउस में मौजूद रहे। आपको बता दें कि कल भी गुप्तेश्वर पांडे सीएम हाउस पहुंचे थे और उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू की सदस्यता लेंगे। सीएम ने बुला करके अपने आवास पर ज्वाइन कराया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब उनकी कृपा है, उनका स्नेह प्यार हमेशा मिलता रहा है। उन्होंने खुद ही आवास पर बुला करके अपने हाथ से मुझे ज्वाइन कराया, ये मेरे लिए खुशी की बात है। आगे की तैयारी किस तरह की है? वो हमारे नेता हैं, जो आदेश करेंगे वैसा हम काम करेंगे। क्या बक्सर की और कहेंगे? देखिए, हमें कुछ नहीं पता, जो उनका आदेश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा वो काम करेंगे। आरा में बेखौफ बदमाशों ने जेडीयू नेता समेत 2 लोगों को गोली मार दी।
गोली लगने से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जेडीयू नेता की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायल जेडीयू के नेता प्रिंस बजरंगी को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि नवादा थाने के जगदेव नगर में अपराधियों में जेडीयू नेता प्रिंस बजरंगी को गोली मार दी। प्रिंस बजरंगी को 4 गोलियां लगी हैं। बार बार हमने आपको बिहार के पीडीएस सिस्टम में चल रही धांधली को दिखाया है। एक बार फिर से आपको ऐसी ही खबर दिखाएंगे और बताएंगे कि पीडीएस संचालक से लेकर सिस्टम में तैनात अधिकारी कैसे गरीबों के हक पर डाका डालते हैं। मोतिहारी से आई हुई ये रिपोर्ट गौर से देखिएगा। गरीबों तक अनाज पहुंचाने के लिए पीडीएस मौजूद है, लेकिन जब पीडीएस संचालक और सिस्टम में तैनात अधिकारी ही सारे अनाज को डकार जाएंगे तो गरीबों का क्या होगा? ये सवाल नहीं है, हकीकत है और ये सच्चाई मोतिहारी की है। एक फोन कॉल का जरा रिकॉर्ड सुन लीजिए। प्रणाम भैया। भैया प्रणाम। अरे हम ये प्रणाम कर लेते नहीं भैया फोन लगाओ तो लागते नहीं है तारा माल उल बटा गए माल घाटा लागल बा का है फ्री के राशन उड़ा गइल बा लोग मानते नहीं के राशन ले गइल बा निकली के लगा मशीन में बा। अच्छा एगो चीज बताओ हमरा से जौन अथी वाला पैसा एमओ साहब का कितना दिला हो चना वाला हाँ 12,000 पूरा वो तो प्रवासी में दिला हाँ प्रवासी में और बाद 4,000 रूपये दिलो कोनो चीज में हाँ 3500 कथी में दिला चेकिंग में आई रहा तो का कहलो उखरी प्रसाद करने से सब लोग 3500 रुपया देता तो नहीं होता लोग मैंने कहा है ना पूछ लो कौन से साहब के खर्चा कितना 3500 रुपया हाँ वो तो संतोष हमरा से बताओ तो 4,000 रुपया ना 3500 4,000 अलन खाली तो चेक कैलन तो 3500 रुपया ले लो। हाँ अच्छा प्रवासी वाला में कितना ले लो बड़ा 12,000 2 महीना के। हाँ चना कितना बटला हो लोग कथी में अभी वाला में आयरन मालिक साहब देखल 2 किलो चना बताए पहले कितना बटत रहा 1 किलो 1 किलो तो वह 1 किलो जो बटला वही में कलोन के हमरा 3500 रुपया खर्चा दो। हाँ सब सारा डीलर दिलक हम गड़बड़ के कि और कोई दिलक ना सियोरवा सिसवनिया सियासनी लेडियारी त्रिवेणी और कपड़िया सब 2 किलो चलल ये सब कोई 3500 रुपये दिलक। सुना आपने कैसे पीडीएस संचालक कितनी उगाही कर मार्केटिंग ऑफिसर को दिया गया है। मामला इतना ही नहीं है, मोतिहारी के रामगढ़वा और रक्सौल में तो प्रत्येक पीडीएस दुकानदार से उसके अनाज पर प्रति क्विंटल 30 से 35 रुपए की अवैध उगाही की जाती है। तो कितना टोर्चर कर रहा पैसा कौन पैसा ले रहा है कौन पैसा ले जो हमने के राशन मिलेला वो राशन पर कुंटल पर जोड़ के कितना पहले हमने पहला लागे 20 रुपया और बोल 25 रुपया इनका रीजिंग मॉब हो गई 35 रुपया पर कुंटल। पहले ही पैसा दे दो पड़ेला ना अब लिया पहले वसूल 5 वसूल चले ओकरा बाद में उगरी लेवे लगला दोनों जना का उनका पर विश्वास है इनका पना वैल्यू मांगे पैसा जब हम लोग वसूल करके देते हैं तो हम लोग को भी दीजिए 4 आना सूर्याना में 4 आना हम लोग चाहिए हमको चाहिए तो वो दे दिले दिनेश सिंह के अच्छा गोदाम पर ये राशन उठाता है तो आप उसी समय ले लीजिए तो अब गोदाम पर रसलाएगा पहले पैसा देते हैं उसके बाद वो राशन मिलेगा। नहीं दीजिएगा तो आपका राशन तो कुंटल काट दिया जाएगा 3 कुंटल जितना जिसका हिसाब उसका काट दिया। ऐसे ही कालाबाजारी के सिस्टम का सच दूसरा पीडीएस संचालक भी बता रहा है। कौन सा है तो हम को बरसेंगे एमओ तो नहीं हुआ हम एमओ साहब हैं तो उनका भी देना ही होगा नहीं दीजिएगा तो चल नहीं सकेगा। जब इस सिस्टम में चल रहे हकमारी के खेल की जानकारी जिला अधिकारी को दी गई तो वो भी चौंक गए। चना मिल रहा है पहले दाल जो मिल गया था वो 1 किलो है कि नहीं वो अपने से देख लीजिए आपको जो प्रावधान है
वो प्रावधान के हिसाब से आपको नहीं मिलता है तो शिकायत जरूर दर्ज कीजिए, हम निश्चित कार्रवाई करेंगे और किसी तरीके का गबन या अनियमितता जो है पीडीएस सिस्टम में या राशन सिस्टम में जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हाल है पीडीएस का। समझ सकते हैं कि सिस्टम में किस तरह से भ्रष्टाचार का घुन मिला हुआ है, जो गरीबों के हक को बिना डकार लिए निगल जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं मिलती। पंकज, जी मीडिया, मोतिहारी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।